मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो ये बहुत पवित्र मास है, कार्तिक मास। कार्तिक मास को वैष्णव संप्रदाय में दामोदर मास कहते हैं। इसको दामोदर मास कहते हैं। असल में 12 मासों का 12 नाम है, केशव नारायण माधव गोविंद ऐसा। हाँ, तो चैत्र से स्टार्ट करके, हाँ, चैत्र मास को केशव, वैशाख नारायण, वैशाख मास को क्या बोलते हैं? नारायण मास। हाँ, ज्येष्ठ को माधव ऐसा। तो 12 मास को 12 नाम है ऐसा। कार्तिक मास का नाम है दामोदर मास। इसको दामोदर मास इसलिए कहा गया कि इस महीने में बहुत सारे भगवान के बहुत महत्वपूर्ण विशेष लीलाएं घटित हुई है, और जिसमें से ये दामोदर लीला, जो वहाँ पर यशोदा माई दामोदर जी को बांध देती हैं उखल से, वो वाली जो लीला है वो भी दिवाली का दिन, दीपावली का दिन ही हुआ है। दीपावली आने वाली है, तो दीपावली असल में मुख्य रूप से रामचंद्र विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम जी रावण को संहार जिस दिन किए, असल में संहार वाले दिन नहीं, बल्कि वो जब वापस अयोध्या लौटते हैं संहार करके, वो दीपावली का दिन है। तो उसी दिन ये दामोदर लीला भी हुई। हाँ, ये दामोदर लीला की विशेषता पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद दामोदर अष्टकम का अर्थ भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमें भगवान की लीलाओं का तत्व को अच्छा से समझना ज़रूरी है। भगवान की लीला को क्या बोलते हैं? नित्य लीला बोलते हैं। नित्य लीला, नित्य लीला का मतलब क्या होता है? हमेशा होने वाले लीला। हाँ, भौतिक संसार में कोई भी काम हमेशा नहीं होता। हाँ, भौतिक संसार में हमेशा कोई काम होता है, फिर ख़त्म होता है, फिर दूसरा होता है, राइट। हाँ, स्कूल जाने वाला हमारा जैसा, तो स्कूल कब तक जाते रहेंगे? जिंदगी भर नहीं। हाँ, कुछ समय तक स्कूल जाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे, उसके बाद फिर और पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके बाद फिर नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे। हाँ, तो इस तरह से जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं भौतिक संसार में, वो सब टेम्पररी है। हाँ, उसका आदि है, उसका अंत है और परिवर्तन है। हाँ, जवानी है, जवानी शाश्वत है क्या? हाँ, नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से वृद्धाप्य वो भी शाश्वत नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से
हर अवस्था बदलती जाती है। सुबह होता है, सुबह के बाद फिर वो समय बदल जाता है, फिर दोपहर होता है, दोपहर के बाद शाम होता है, शाम के बाद वापस रात होता है, रात के बाद वापस दिन होता है। तो कोई भी स्थिति, कोई भी अवस्था, कोई भी कार्य निरंतर नहीं चलता, लेकिन भगवान के लीलाएं हमेशा निरंतर चलते हैं, एक ही जैसा। हाँ, तो इसको भगवान के लिए, इसलिए भगवान के लीला को नित्य लीला कहा गया, यानी भगवान का हर काम हमेशा चलते रहता है। हाँ, जैसे आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, भगवान जन्म लिए तो हमेशा जन्म लेते हैं क्या? हाँ, हमेशा जन्म लेते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमेशा होता है, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ब्रह्मांड में, कोई ना कोई स्थान पर हमेशा कृष्ण का जन्म लीला चलते रहता है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त भगवान कोई ना कोई ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? जन्म ले रहे हैं। तो भगवान का जन्म भी हमेशा चलता है। उसी प्रकार से हर लीला, सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि कोई भी लीला हमेशा चलता है। हाँ, मान लीजिए गोवर्धन धरण का लीला, वो इस वक्त चल रहा है। हाँ, इस वक्त भी चल रहा है, कोई ना कोई जगह पे, दूसरी जगह पे। हाँ, उसी प्रकार से रास लीला, उसी प्रकार से हर लीला भगवान का नित्य रूप से चल रहा है। खंभे के बीच में से कौन आए? नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान की लीला भी हमेशा कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान का हर एक अवतार, हर एक लीला, हम लोग अहोबिलम यात्रा में गए थे। आप में से कौन कौन गए थे अहोबिलम यात्रा में? बस, हाँ, नरसिंह भगवान की कृपा नहीं मिली बाकी लोग। तो हाँ, नारायणी माता जी गए थे। हाँ, हमको लगा कि वो एक भी मंदिर देख नहीं पाए, लेकिन 9 के 9 सारे देख लिए चढ़ के बहुत जल्दी। वो मतलब पूरा जंगल, मतलब वो रास्ता है, मतलब आपको पहाड़ी रास्ता, वो भी बिना चप्पल के, पूरा कंकड़ के बीच में से। बहुत एडवेंचर था, सही में लाइफ टाइम एडवेंचर। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ना ठंड थी ना गर्मी थी, है ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया दर्शन हुआ था। तो वहाँ पर पुजारी से मैं बात कर रहा था, तो पुजारी बोल रहे थे, किसी ने पूछा था कि नरसिंह भगवान तो क्रोध में रहते हैं ना, गुस्से में रहते हैं। हाँ, तो क्रोध तो तमोगुण का लक्षण है ना। तो कि नरसिंह भगवान सात्विक देव है कि रजोगुण के हैं कि तमोगुण के हैं, ऐसा पूछा गया। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। पहले तो बोले नरसिंह भगवान शुद्ध सात्वगुण के हैं, उसके बाद बोले आपको गलत फहमी के नरसिंह भगवान को गुस्सा आता है। हो सकता है भगवान नारायण को गुस्सा आए, लेकिन नरसिंह भगवान को कभी गुस्सा ही नहीं आता। ये तो रिवोल्यूशनरी बात है, कभी सुने नहीं। हाँ, नरसिंह भगवान को कभी गुस्सा ही नहीं आता। हाँ, तो बोले हमेशा बहुत शांत मूर्ति है, राइट। बस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे थोड़ा गुस्सा कर लिए बस। तो नरसिंह भगवान का जो मूर्ति भी निरंतर आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं। भगवान का हर एक लीला, हर एक अवतार, हर एक रूप हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ये कैसे संभव है, आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कैसे संभव है कि नरसिंह भगवान की लीला हमेशा चल रही है, भगवान का जन्म भी हमेशा हो रही है, कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। इवन भौतिक संसार में भी उसका एक नमूना हम देख सकते हैं। कैसे? सूरज। हाँ, अभी कितना बज रहे? दोपहर 3:20 हो रहा है ना, ठीक है, 3:20 हो रहा है। तो सुबह सूर्योदय कितने बजे हुआ था लगभग? कितने बजे सूर्योदय? सूरज का उद्गम लगभग 6 बजे, 6 या 6:30 बजे, जो भी है, हुआ था ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त सूरज का क्या स्थिति चल रही है?
इस वक्त क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है कि दोपहर हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है? हाँ बताइए, अभी इस वक्त क्या चल रहा है? आप कहेंगे कि दोपहर है ना, लेकिन मैं कहूँगा इस वक्त भी सूर्योदय हो रहा है। कौन से देश में हो रहा है सूर्योदय इस वक्त? हाँ, यूरोप में कहीं तो हो रहा है। हाँ, यूरोप में, लंदन में अभी क्या टाइम है बताओ? हाँ, हमसे शायद लगभग 6 घंटे पीछे चलते हैं, तो 6 घंटे पीछे के हिसाब से मतलब उनको लगभग सुबह 9 बज रहा है। हाँ, 9:20 हो रहा है शायद लगभग। और थोड़ा वेस्ट जाएंगे यूरोप से, अफ्रीका थोड़ा सा, तो फिर और सुबह हो जाएगा। और साउथ अमेरिका जाएंगे, न्यूजीलैंड, शायद न्यूजीलैंड में अभी इस वक्त अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय हो रहा है इस वक्त, है ना। और अभी अमेरिका में तो अभी रात है, अभी सुबह के 4 बज रहा है। 1 आध घंटे में अभी अमेरिका में क्या होगा? सूर्योदय होगा। हाँ, तो सूर्योदय हमेशा कहीं ना कहीं हो रहा है। एक जगह सूर्योदय हुआ तो सूरज फिर आगे बढ़ जाता है, तो दूसरे देश में सूर्योदय होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसके अगले देश में सूर्योदय होता है, उसके बाद अगले देश में होता है। तो सूर्योदय हमेशा कोई ना कोई जगह पे हो रहा है कि नहीं? तो सूर्योदय एक प्रकार से नित्य हमेशा चल रहा है। यहाँ पे सुबह 6 बजे हुआ, लेकिन अभी कोई ना कोई स्थान पे, कोई किसी भी वक्त आप देखो, कोई ना कोई जगह पे सूर्योदय हो रहा है। और उसी प्रकार से इसी वक्त कोई ना कोई जगह पे सूर्यास्त हो रहा है। अभी शायद चाइना में अभी क्या हो रहा है? शाम हो गया, 6 बज गया, है कि नहीं? चाइना हमसे थोड़ा सा आगे चलता है, तो अभी उनको हमसे 2-3 घंटे आगे चलते हैं वो। तो अभी सूर्यास्त कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है लगभग। तो यानी सूर्यास्त भी हमेशा कोई ना कोई जगह हो रहा है, सूर्योदय भी हमेशा कोई ना कोई जगह हो रहा है, दोपहर 12 बजे का समय भी हमेशा कोई ना कोई जगह हो रहा है। यानी समय का, घड़ी का हर एक मिनट, हर एक सेकंड कोई ना कोई स्थान पे हमेशा चलता है। तो ठीक, अगर सूरज के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं? हाँ, एक ब्रह्मांड में एक लीला समाप्त हुई तो वही लीला दूसरे ब्रह्मांड में चालू हो गई, और वहाँ समाप्त हुई फिर तीसरे ब्रह्मांड में फिर चालू हो जाएगी। तो ऐसा करते 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 हर लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में, कोई ना कोई लोक में चलते रहता है। इसलिए हाँ, भगवान की लीला को क्या बोलते हैं? नित्य लीला। असल में वो चलता कहाँ पर? असल में वो चलता है कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में सारी लीलाएं होते हैं, राइट। और वो लीलाएं इस भौतिक संसार में किसी न किसी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ते हैं। यस, वो लीलाएं किसी न किसी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ते हैं, पर नित्य लीला हमेशा आध्यात्मिक जगत में होते हैं। हाँ, तो इसीलिए भगवान का लीला है नित्य लीला। यानी दामोदर लीला, ये मत सोचना कि ये 5000 साल पहले हुआ था कि यशोदा माई दामोदर जी को बांध दी थी, अभी कहाँ हो रहा है। नहीं, आज भी इसी वक्त भी कोई ना कोई जगह पे, कोई कोई ब्रह्मांड में यशोदा माई कृष्ण जी को बांध रही है। इसलिए वो हमेशा फ्रेश है, वो सारी लीलाएं। और जितना भी चर्चा करें बोर नहीं होते हैं, है ना। तो कृष्ण की लीलाएं आप देखिए, अभी दामोदर लीला की क्या महत्व है। और ये कार्तिक मास, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय मास है, राधा रानी इस मास की देवता है। हाँ, तो इसलिए इस मास में जो भी भक्ति करते हैं उसमें विशेष करके राधा रानी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी बहुत कृपा करती हैं। जो भी इस महीने में भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का जप हुआ, कीर्तन हुआ, या भागवतम का अध्ययन हुआ, भक्तों का संग, ये सारे एक्टिविटीज़ शुद्ध भक्ति के एक्टिविटीज़ है। ये सब जो भी करते हैं, राधा रानी विशेष करके इस मास में बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बार बार भगवान का नाम इतना लेने से क्या होता है, बोलते ना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम इतना ले रहे हैं, भगवान को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। हैं? अगर कोई दिन भर आपका नाम बोलता रहेगा, आपको कैसे लगेगा?
अरे बहुत हो गया, चुप करो, है ना। भगवान को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग दिन भर माला करके, जप करके, क्या फायदा ये सब करके, दिन भर माला करने से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। हाँ, पर ये बात सही है, क्योंकि भगवान का नाम जो है जब लेते हैं तो हमारा ध्यान क्या हो रहा है, भगवान पे लग जाता है। जब हम सावधानी से भगवान का नाम लेते हैं ध्यानपूर्वक, है ना, मन लगा के, तो हमारा ध्यान भगवान पे लगता है ना। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा साधन है भगवान पे मन लगाने का। जो ऐसा बोलते हैं उन लोगों को ऐसा कहना चाहिए। हाँ, आप दिन भर टीवी देख सकते हो, है ना, दिन भर भौतिक दुनियादारी के पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें आप दिन भर कर सकते हो, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होगा, आपको लगता है कि समय का बर्बादी है। लेकिन जो समय आप भगवान का स्मरण में देते हैं वो सबसे सही उपयोग है समय का। हाँ, वो कह दीजिए प्रसाद है थोड़ी देर से। हाँ, तो जो है भगवान का नाम लेना सबसे सदुपयोग है भगवान समय का। और भगवान का नाम फ्रेश है। हमारा जो नाम है भौतिक संसार में, जो हमारा नाम है, हमें वो 2-4 बार 10 बार लेने के बाद हमको बोर लगता है, लेकिन भगवान का नाम कितना भी लेंगे तो बोर नहीं लगता। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण का नाम दिन भर भी ले सकते हैं तो भी आप थकते नहीं हैं। हाँ, लेकिन कोको कोला का नाम थोड़ी देर लेंगे तो उसके बाद बोर हो जाएंगे। हाँ, तो ये भगवान का नाम की विशेषता है। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, ये सारे नित्य हैं, हमेशा फ्रेश है। कितना भी भगवान का दर्शन करेंगे नया लगते हैं। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये लीलाओं को हमें चर्चा करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, विशेष करके कार्तिक मास में। तो दामोदर लीला एक विशेष लीला है जिसमें कृष्ण ने सोचा कि मेरी माता यशोदा हमें कितना प्रेम करते हैं, हमें पूरे जगत को विदित करना है, पूरे जगत को अवगत करना है कि यशोदा माता का प्रेम कितना महान है। इसलिए वो चाहते थे कि ऐसा कोई लीला रचाओ जिसमें यशोदा माता की महानता सबको पता चले। और यशोदा माता इतनी महान भक्त है कि जो कुंती महारानी है, पांडवों की माता जी कुंती जी, वो भी बोलती है कि सामाम विमोहित भी रपियत विभेति। यशोदा जी का प्रेम को मैं सलाम करती हूँ। हाँ, विमोहित, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि यशोदा कैसे बांध देती हुई कृष्ण को। हाँ, तो इस प्रकार से वो यशोदा माता का प्रेम का महिमा बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हाँ, ये भगवान की जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं ये अति अद्भुत लीलाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग आजकल उसको बहुत सस्ता समझते हैं, कुछ सस्ते में लेते हैं। तो इसलिए भगवान के वृंदावन की लीलाएं बहुत अद्भुत है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम है, लेकिन उन लीलाओं को हमें बहुत सावधानी पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी इन लीलाओं को बहुत सावधानी से बताए, मतलब हमें सम्मान पूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ना कि हमें समझ लेना चाहिए कि हम भी ब्रजवासी बन गए। हाँ, हमें इन लीलाओं का श्रवण सम्मान पूर्वक करना चाहिए, विधि विधान के अनुसार करना चाहिए, प्रामाणिक स्रोत से करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आजकल बहुत सारे बाबा हैं जो ऐसे लीलाएं सुनाते हैं, लेकिन वो सुनकर हमें शुद्धिकरण नहीं होती। हाँ, और हमें भगवान के प्रति हम भगवान को बहुत सस्ता ले लेते हैं, बहुत सस्ते से भगवान की लीलाओं को मतलब हम अप्रोच करते हैं, तो ये अच्छा नहीं, अपराध होता उससे। तो दामोदर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यशोदा माता का जो प्रेम है उसको मैं पूरे जगत को विदित करना, अवगत करवाना चाहता हूँ।
तो दिवाली का दिन था। सो यशोदा माता ने सोचा कि आज मैं खुद अपने हाथ से मक्खन बनाऊंगी, बनाकर वो कृष्ण को खिलाऊंगी। हाँ, इसलिए और भगवान भी ऐसा कोई प्लान कर रहे थे योगमाया के साथ कि कुछ ऐसा विशेष लीला करने के लिए। हाँ, इसीलिए दिवाली के संदर्भ में सारे जो बाकी यशोदा माता की जितने भी दास दासियां हैं, वो सारे दास दासियां किसी न किसी काम में लग गए थे। हाँ, सब पूजा में लग गए थे, अलग अलग काम में लग गए थे, सब अपने घर के घरेलू काम में चले गए। राइट, तो सब अपने अपने घर में चले गए और घर में बचे कौन? सिर्फ यशोदा और कृष्ण। तो यशोदा ने कृष्ण तो सो रहा था बिस्तर पर लेटे लेटे। हाँ, और यशोदा माता एक घड़े में जो है दही को मथ रही थी। दही को मथ रही थी और वो जो क्या बोलते हैं उसको, मथनी, रस्सी से उसको खींचते हुए उनके जो चूड़ियाँ हैं उन चूड़ियों का बहुत सुंदर मधुर ध्वनि निकल रही थी, और वो चूड़ियों का आवाज़ से, और ऐसा मथते मथते वो बीच बीच में देख रही थी बेडरूम के तरफ, अंदर कृष्ण सो रहा है कि जग रहा है। और कृष्ण तो सो रहा था लेकिन जगा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था लेकिन जगा हुआ था। वो सुन रहा था यशोदा माता का गान, वो जो गा रही थी ना कृष्ण की लीलाओं का। कृष्ण के लीलाओं के बारे में जब वो गान कर रही थी, वो गाना सुनते हुए कृष्ण सोच रहा है कि यशोदा माँ कितना प्रेम करती है और कितना खुश है। उनका प्रेम का अमृत को मेरे को आस्वादन करना है, उनके दूध के रूप में। तो कृष्ण के अंदर वो भूख जगी, कृष्ण को भूख लगी है। वो दूध का भूख नहीं है, वो यशोदा माता का प्रेम पाने का भूख है। और वो भूख से वो एकदम से वो चाह रहे थे कि यशोदा माता का दूध पिए। लेकिन वो सोचा कि यशोदा माँ आकर खुद उनको ले जाए। तो लेकिन यशोदा माता देख रही है बीच बीच में कि कृष्ण जगह है कि सो रहा है। तो जगह है लेकिन उनको देख रहा है, लेकिन जैसे यशोदा देखती है वो वापस आंख बंद कर लेता, जैसा कि वो सो रहा है। ऐसा करते करते लेकिन जो उनके अंदर जो प्रेम का जो भूख है वो फिर और नहीं रहा गया है। तो फिर वो रोने लग जाते हैं। तो जो से रोने लगते हैं तो यशोदा उनके पास जाकर उनको लेके आती है, उनको दूध पिलाती है। और जैसे उनको दूध पिलाती है तो कृष्ण उनका दूध पी रहा है, और दूध पीते पीते उनको लगा कि यशोदा माता का चेहरा भी देख रहा है। दूध पीते पीते यशोदा माता का चेहरा देख रहा है, और वो चेहरा देखते हुए उसका चेहरे का माता कितना सुंदर है, उनका चेहरा देखते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। और यशोदा भी उनका प्रेम अपने दूध के रूप में उनको पिला रही है। तो इतने में क्या हुआ, जो रसोई घर में यशोदा माता की जो दासी है, वो जाते समय पहले क्या हुआ, वो जो दूध है, दूध का बर्तन जो है चूल्हे पे चढ़ाकर वो चली गई बंद करे बिना। तो इतने में वो चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ था वो उबलने लगा। क्योंकि वो दूध सोचने लगा कि अरे ये तो कृष्ण तो यशोदा माँ का दूध पी रहा है, और उनका दूध पीते पीते उनका पेट भर जाएगा, तो मेरे को कौन पिएगा।
तो इस तरह से वो सोचते हुए उनको लगा कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो यशोदा माता का दूध पी रहा है, यशोदा माता का दूध पीने के बाद मेरे को कौन आस्वादन करेगा, ये सोचकर वो आत्महत्या करने लगा। आत्महत्या कैसे कर रहा है? चूल्हे पे उबल के चूल्हे पे गिर रहा है, और जैसे चूल्हे पे वो दूध गिर रहा था उसका गंध आ रहा था जलने का। तो यशोदा बोलती, अरे ये जो लड़कियां हैं ना, दासियां जो घर के, अरे ऐसे काम करती हैं, हाँ, दूध रखी है और उसको निकाली नहीं, हाँ, तो मेरे को जाना पड़ेगा। फिर वो जाके कृष्ण को तुरंत वहाँ से उठाकर नीचे रख देते और दूध को बचाने के लिए। तो फिर अंदर दौड़ दौड़ के किचन में जाते हैं, रसोई घर में, और इतने में कृष्ण को विश्वास नहीं हो रहा हुआ क्या एकदम से। हाँ, मैं कितना आनंद ले रहा था दूध पीते पीते, एकदम से मेरे को उठाकर नीचे रख दिए उन्होंने। हाँ, और फिर उनको एकदम से गुस्सा आया, क्रोध आया। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। और बोले कि इसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ मतलब नटखट काम करना पड़ेगा। हाँ, ये सोचकर फिर उन्होंने ढूंढने लगा कुछ तो करना, क्या करना। हाँ, तो वहाँ पर एक पत्थर थी, वो पत्थर उठाकर, छोटा सा पत्थर नोकीला उठाकर वहाँ जो मटका था उस मटके को फोड़ दिया। हाँ, फोड़ दिया तो अंदर जो दही था और मक्खन था पूरा बिखर गया। हाँ, वो पूरा बिखर गया। और फिर वहाँ से फिर उनको लगा कि भाई अब यशोदा माई आएगी, उससे पहले मेरे को उनको बहुत समय से मक्खन खाने की इच्छा है। वो भी एक्चुअली यशोदा माई का प्रेम है। तो वो मक्खन खाने के लिए असल में यशोदा माई सारे मक्खन को कहाँ रखते थे? एक कमरे में रखते थे, और वो कमरे को ताला लगा के रखते थे, और ताला लगा के वो जो चाबी है वो चाबी दूसरे कमरे में रखते थे। तो ये दौड़ के जाता था, ये दौड़ के गया और वो दूसरे कमरे से चाबी निकाला और ये चाबी भी खोला और अंदर गया, और अंदर जाकर जो मक्खन है उसका कमरे में जो भी मक्खन रखा है, हाँ, वो अलग अलग 3-4 मटके निकाला। हाँ, वो सब खाने लगा। हाँ, और वहाँ पर जो है बहुत सारे कौवे थे, और कौवे अंदर आए थे और कौवों को भी खिलाया। हाँ, और फिर वहाँ से फिर निकलकर फिर पीछे बगीचे में चला गया, और इतने में उन्होंने वो दूध को संभाल कर नीचे रखा। हाँ, और फिर वहाँ से आग बुझाया, और आग बुझाकर फिर वापस जैसे ही बोल रही थी मैं आ गई, हाँ, तब तक कृष्ण है ही नहीं। हाँ, और वो देखा और ये पूरा बिखरा हुआ है। पहले तो समझ में नहीं आया हुआ कैसे। हाँ, फिर धीरे धीरे उनके छोटे छोटे कृष्ण के चरण चिन्ह उसमें दिखने लगे उस माखन में, और फिर उनको समझ में आया कि ये सब इनका काम है। फिर इतने में वो देखा वो जो मक्खन वाला कमरा जो है वो खुला हुआ है। फिर अंदर गई वही, हाँ, और अंदर देखा कि सारे कौवे खिड़की का अंदर से आए और सारे कौवे खा रहे। हाँ, और सारे कौवों को भगाया। हाँ, ये वृंदावन के कौवे सब पूरा बदनाम करते हैं वृंदावन को। हाँ, बोलकर फिर वो खिड़की बंद करी। हाँ, और इसको इतना हिम्मत, यशोदा माई को गुस्सा आने लगा, इतना हिम्मत कि मेरा चाबी निकालकर ताला खोलकर मक्खन लेके चला गया। हाँ, बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया है, इसको तो कुछ सिखाना पड़ेगा। और फिर वो ढूंढने लगी कुछ ना कुछ कृष्ण को दंडित करने के लिए। हाँ, वहाँ एक छड़ी मिला और छड़ी उठाई और वो देख रही थी कहाँ है कृष्ण। हाँ, फिर वो पीछे बगीचे में था, बगीचे में जो एक ओखल को, कि ओखल को तो हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, जब धान पीटने का समय होता है ना, जब फसल कटता है, फसल कटने के बाद जब धान आता है उस धान को जब पीटते हैं तब यूज़ होता है, बाकी समय पर उसको
बाहर बगीचे में रखा जाता है, और बाहर बगीचे में रखकर वो उखल उल्टा करके उसको वहाँ रखा गया था गार्डन में। और वो समोर अदर उस उखल के ऊपर चढ़कर बैठ गया, हाँ, मक्खन लेकर, और वो खाने लगा। लेकिन खाते खाते थोड़ा डर भी था, उनको देख भी रहा था, यशोदा आ तो नहीं रही है, ऐसा बीच बीच में पीछे मुड़कर भी देख रहा था कि यशोदा तो नहीं आ रही है। हाँ, उनको पता है कि इनने जो किया इस बार यशोदा उनको माफ़ तो करेगी नहीं उनको कुछ तो दंडित करेंगे, तो उनको पता था। तो इसलिए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। और धीरे धीरे जो मक्खन खाने का आनंद एक तरफ है, लेकिन माँ का डर दूसरे तरफ है। तो मक्खन खाने का आनंद जैसे जैसे उसका पेट भरा, तो वो आनंद कम हो रहा है और ये डर बढ़ रहा है भैया ये कुछ तो करेगी अभी। तो फिर हाँ, यशोदा को दिख गया वो, हाँ, पर वो चाह रही थी कि मैं उनको पीछे से एकदम से साइलेंटली आके पकड़ लूँ, इससे पहले कि वो देखकर भाग जाए। इससे पहले कि वो देखकर भाग जाए, तो यशोदा माई पीछे से जो है वो अपने उंगलियों पर चलते धीरे धीरे आती है उनको पकड़ने के लिए। हाँ, तो जैसे वो धीरे धीरे चलते हुए आती है, अचानक कोई आवाज़ आता है, और उस आवाज़ से वो पीछे मुड़ कर देखते यशोदा पास में ही है। हाँ, तो उनको पकड़ने आने वाली होती है, इतने में उनको दिख जाती है यशोदा। तो फिर वो उखल से वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर फिर दौड़ने लग जाते हैं, और इतना डर जाते हैं कि यशोदा से कि अब ये मेरे को मारेंगी, अब मेरे को कुछ तो। और उनके हाथ में छड़ी भी थी ना, हाँ, वो छड़ी को देखकर और ज़्यादा डर जाते हैं। हाँ हाँ, वो बोलते हैं मेरे को मत मारो, हाँ, बोलकर फिर वो दौड़ते हैं, और दौड़ते हाँ, और यशोदा माई के सर पे, उनके बालों पे फूल वगैरह थे। असल में वो तो रानी हैं, तो इसलिए उनके दासियां तो बहुत श्रृंगार करती हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने पहले ही छुट्टी कर दिया दासियों को, तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं, सिंपल ही थे। तो फिर भी उनके हाथ सर में जो फूल वगैरह हैं वो फूल सब नीचे गिरने लगे। हाँ, वो इसलिए गिरने लगे कि देखो यशोदा माई कैसे भगवान को दौड़ा रही हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। उनकी भक्ति को हम मतलब प्रणाम करते हैं, ये सोचते हुए वो हम उनके सर पे बैठने लायक नहीं, उनके चरणों के पास होना चाहिए बोलकर वो फूल सोचते हुए सर के ऊपर से उनके चरणों में गिरने लगे। हाँ, और फिर धीरे धीरे हाँ, उनके बाल भी इधर उधर होने लगे, उनके साड़ी भी थोड़ा लूज होने लगी। हाँ, तो कई जगह दिखाते हैं यशोदा थोड़ी मोटी है, पर असल में यशोदा मोटी नहीं थी। हाँ, तो फिर वो कृष्ण के पीछे दौड़ते हाँ, और कृष्ण बार बार पीछे देखते हैं। हाँ, तो वो बोलते मत मारो। हाँ, तो फिर यशोदा क्या करती है, वो छड़ी को पीछे छुपा देती है। नहीं, मैं नहीं मारूंगी। हाँ हाँ, मैं नहीं मारूंगी, आ जाओ। हाँ, तो कृष्ण उस छल को विश्वास कर लेते हैं, आप नहीं मारेगी। हाँ हाँ, और जब पास में आते हैं फिर से छड़ी उठाती फिर वो दौड़ते। हाँ हाँ, तो लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही दौड़ रहा है, हाँ, रो रहा है, तो इसलिए यशोदा ने सोचा ठीक है छड़ी फेंक देते हैं। तो छड़ी फेंक दिया, तो कृष्ण आखिरी में देखते हैं कि यशोदा इतना परिश्रम कर रही है, तो मैं उनको पकड़ में आ ही जाता हूँ, ये सोचकर हाँ, उनसे पकड़े जाते हैं। हाँ, और बोलते हैं हाँ, अब इतना शरारत किया ना, अब मैं आपको हाँ ऐसा दंड दूंगी कि दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करे, है ना, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये सोचकर उनको लेके आती है। और जो उखल है, उस उखल से बांधने के लिए पहले उनके जो बाल को तय करने जो रिबन होता है, उस रिबन से उनको बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है, वो छोटा पड़ जाता है, 2 उंगली कम पड़ जाता है।
और ये सब तमाशा देखते हैं आसपास के गोपियाँ। हाँ, आज देखो कृष्ण को बांध ही रही है तो। हाँ, तो सब तमाशा देखने के लिए खड़ी हैं आसपास की पड़ोसी गोपियाँ। हाँ, और वो देखे कुछ लोग, छोटी सी भीड़ भी लग गई और वो लोग भी उनको मदद करने के लिए छोटे छोटे रस्सियाँ लेके आए और उन रस्सियों से उनको बांधने के लिए रस्सियाँ देते हैं। और वो रस्सी लेकर एक एक करके उनको जोड़ती हैं और उनको बांधने का प्रयास करती हैं। और कितना भी प्रयास करें, एक और रस्सी जोड़ा, उसके बाद एक और रस्सी जोड़ा, ऐसा जोड़ते जोड़ते बहुत सारी रस्सियाँ हो गई। लेकिन कितना भी रस्सियाँ बांधे जोड़े तो क्या होता है, 2 उंगली कम पड़ जाता है, 2 उंगली कम पड़ जाते हैं, हमेशा 2 उंगली कम। हाँ, ये कैसे संभव है कि 2 उंगली कम है तो और रस्सी जब बांधा तो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, यही कमाल है। हाँ, तो आचार्य टिप्पणी देते हैं कि वो 2 उंगली जो कम पड़ गए वो कौन से। हाँ, एक तो हमारा प्रयास, भक्ति में जो हमारा प्रयास, और दूसरा क्या है, भगवान की कृपा। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये 2 चीज़ों की कमी है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये 2 उंगली इन 2 चीज़ों को सूचित करते हैं। एक तो हमारा भक्ति में जो साधना करते हैं, प्रयास यानी जो हम चैंटिंग करते हैं, जो भी साधना हम करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि, ये सब आपका प्रयास है। और उसके ऊपर जो दूसरा है भगवान की कृपा है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही, दोनों जब होते हैं तभी भगवान बंधे जाते हैं। तो सारे गोपियों का सारे रस्सियाँ मिलाकर भी वो कम पड़ रहा था। हाँ, लेकिन वहाँ एक कंपटीशन चल रहा था। कृष्ण नहीं बंधे जाना चाह रहे थे और यशोदा बांधना चाहती थी। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नहीं बंधा जाऊंगा, और यशोदा कह रही नहीं, मैं बांध के ही छोड़ूंगी आज। तो दोनों का कंपटीशन चल रहा है, स्पर्धा चल रहा है, कौन जीतेगा। आखिरी में यशोदा का प्रेम कृष्ण का हट से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए यशोदा ही जीत गई। आखिरी में क्या हुआ, हाँ, राधा रानी आई वहाँ पे। राधा रानी का जो बाल का जो रिबन है वो देते हैं, तो उसको ऐड करने से वो 2 उंगली पूरे हो जाते हैं और पूरे होकर फिर उनको बांध देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण बंधे जाते हैं ओखल से। और ओखल से बंधे जाने के बाद हाँ, कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, एक तो मेरे को दूध पिलाते पिलाते मेरे को नीचे रख दिया, उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया, तो उसके ऊपर मेरे को और ज़्यादा वो करने लगी, तो अब मेरे को और बड़ा शरारत करना पड़ेगा। तो ये सोचकर फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर उस जो ओखल है ऐसा खींचते हैं, तो ओखल जो ऐसा सीधा था वैसा आड़ा हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है। और वो घुटनों बल वो चलते हैं, और घुटनों बल चलते हैं तो पीछे पीछे ओखल से बंधे हैं, तो ओखल भी साथ में चल रहा है। तो ऐसे चलते चलते बगीचे में 2 बहुत बड़े वृक्ष थे और 2 अर्जुन वृक्ष थे। अर्जुन वृक्ष बहुत बड़े होते हैं और 2 अर्जुन वृक्ष थे। हाँ, वो 2 अर्जुन वृक्ष पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराने थे, बहुत बड़े थे। तो उन वृक्षों के बीच में से कृष्ण निकल जाते हैं। थोड़ी सी गैप होती है, हाँ, जिसमें से कृष्ण आराम से निकल गया था। हाँ, कृष्ण आराम से निकल गया था, लेकिन पीछे जो उखल था वो फंस गया। हाँ, तो उखल फंस गया तो कृष्ण ने खींचा, तो क्या हुआ, वो उखल कृष्ण का खींचने से पूरा जोर से वो जो दोनों वृक्ष एकदम से बहुत आवाज करते हुए गिर जाते हैं। हाँ, और गिर जाते हैं तो 2 वृक्षों से 2 बड़े मतलब देवताएं निकलते हैं। हाँ, जिनके शरीर से बहुत बड़ी ज्योति निकलती है, और वो 2 देवताएं जो उस वृक्षों से निकले हैं वो कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनको परिक्रमा करके उनकी स्तुति करते हैं। असल में ये 2 वृक्ष कौन थे, हाँ, वो कुबेर जो भगवान के जो कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष जो हैं, हाँ, उनके 2 पुत्र थे, ट्रेजरर ऑफ द डेमी गॉड्स। जैसे हमारे मंदिर के ट्रेजरर हैं नंद महाराज प्रभु,
तो देवताओं का ट्रेजरर है कौन? कुबेर। तो कुबेर जी के दो पुत्र थे, कौन? नलकूवर और मणिग्रीव। तो इनके पीछे का एक कहानी है। असल में नलकूवर और मणिग्रीव ये दोनों एक समय पे वो अमीर आदमी के जो बेटे बिगड़े हुए रहते हैं, हाँ, वो थोड़ा नशा और स्त्री संग ये सब में लिप्त थे। तो एक बार वो कैलाश पर्वत गए थे, हाँ, और कैलाश पर्वत में वहाँ जो मंदाकिनी गंगा है, उस गंगा में भी वो स्नान करते हुए, लेकिन वो मदिरा में क्या बोलते हैं उसको, मदिरा से मत्त थे, हाँ, इंटॉक्सिकेटेड थे। और उनके आसपास बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी और उन स्त्रियों के साथ वो एंजॉय कर रहे थे, हाँ, एक इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में, हाँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अहंकारी बनाता है। कौन सा? जन्म ऐश्वर्य स्वतः श्रीभिर। एक तो बहुत अच्छे खानदान में जन्म होना, फिर दूसरा ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति होना, फिर तीसरा श्रुता यानी हाईली एजुकेटेड होना, पढ़े लिखे होना, और चौथा श्री यानी उनके सुंदर आकृति होना। तो ये 4 चीज़ों से, 4 में से कोई भी एक चीज़ जिसके पास रहता है तो उनको बहुत घमंड होता है उस चीज़ से, और उसके कारण वो भगवान का शेल्टर नहीं ले पाते, भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भेदमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ये चारों चीज़ों से, चारों में से किसी भी चीज़ से जो व्यक्ति घमंड में रहता है वो भगवान का नाम विवशता से नहीं लेता। हाँ, असल में जीवन की समस्याओं को हम बहुत बड़ा समझते हैं, है ना। ऐसा लगता है जब समस्या जीवन में आते हैं तो हमको कैसे लगता है कि अरे इतनी बड़ी समस्या आ गई, लगता है ना, कितनी बड़ी समस्या आ गई हमारे जीवन में, इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई, हमको ही क्यों आई। लेकिन असल में जीवन का कोई भी समस्या बड़ा नहीं है, क्योंकि जीवन ही बड़ा नहीं है। हाँ, तो जीवन ही बड़ा नहीं है, हम खुद ही बड़े नहीं, तो हम खुद ही इतने छोटे हैं और हमारी समस्या भी बहुत छोटी है। हाँ, लेकिन हमको उस समय पर जब समस्या आती है तो कैसे लगता है? बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये एक भ्रम है, भगवान ऐसा डालते हैं ताकि हम उनका शरण ले सकें। तो जब ऐसे कि व्यक्ति के पास वो बहुत पैसा होता है तो उनको लगता है भैया मेरे पास खूब सारा पैसा है तो मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम क्यों किसी को सम्मान करें, हम क्यों किसी का बात सुने, हम क्यों किसी के सामने झुकें। हाँ, जो हम चाहते हैं वही होगा, है ना। तो ऐसा उनका एटीट्यूड हो जाता है जब बहुत सारा धन होता है। तो नलकूवर और मणिग्रीव का भी कुछ ऐसा ही था। तो उस समय पर जब कैलाश पर्वत में नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो नारद जी शिव जी से मिलने जाते हैं, फिर वहाँ से जब लौटते हैं तो कैलाश पर्वत से जैसे वहाँ से गुजरते हैं तो गंगा में नहाते हुए इन दोनों को देखते हैं। कौन? नलकूवर और मणिग्रीव। और ये दोनों देखिए पूरे नग्न अवस्था में थे, हाँ, निर्वस्त्र थे और शराब में, नशे में, नशे में थे और आसपास सुंदर स्त्रियां भी थी। तो उस अवस्था में जब नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो जो स्त्रियां थी वो तुरंत अपने वस्त्र पहन लेती हैं, अपने शरीर को ढक लेती है वस्त्रों से। लेकिन नलकूवर और मणिग्रीव को इतना नशा चढ़ा हुआ था, इतना घमंड था कि भाई वो नारद जी की तरफ देख के ऐसा इशारा कर रहे थे, तू यहाँ क्यों आ गया, तुमको यहाँ क्या काम है, तू जा यहाँ से। हाँ, जैसे कायदे से उनको सम्मान करना चाहिए, उनको तुरंत अपने कम से कम शरीर ढक देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, कुछ नहीं किए। तो उन लोगों ने वो इसी अवस्था में रहे और नारद जी की तरफ
एक अलग दृष्टि से देखने लगे, आपका यहाँ क्या काम है, जाओ जाओ यहाँ से, इस तरह से, जैसा मानो ऐसा कह रहे हो। हाँ, और उनको इतना भी बेसिक कर्टसी नहीं था कि अपने शरीर को ढके। तो नारद जी समझ गए कि भाई इनको इतना मद चढ़ गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बोले, और उनके ऊपर दया आई। देखो, देवताओं के पुत्र, कुबेर के पुत्र होकर, कुबेर बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, उनके पुत्र होकर वो इतने निर्लज्ज हो गए। तो इसलिए उनने उनको तुरंत श्राप दिया नारद जी ने, हाँ, कि आप देवता होकर भी इतना जड़ हो गए कि आपको होश ही नहीं है। तो इसलिए आप सबसे जड़ जीव क्या होता है, प्राणी? वृक्ष होता है, क्योंकि उसको धूप हो, हवा हो, पानी हो, कोई उसको काटे, उसको कुछ फर्क पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही आप जड़ प्राणी बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, ऐसा बोलकर श्राप देते हैं। हाँ, और तब जाके उनको थोड़ा सा होश आता है, तो फिर उनको माफ़ी मांगते हैं। तो बोलते हैं, लेकिन आपका उद्धार कौन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण आकर करेंगे। इसलिए जो भक्त होते हैं कभी श्राप भी देते हैं तो भी उनके लिए वरदान होता है। भक्त का श्राप भी क्या होता है? वरदान होता है। तो इसलिए उनने तुरंत, लेकिन नारद जी की कृपा से वो वृक्ष तो बन गए, लेकिन कहाँ बने वृक्ष? नंद महाराज के आंगन में बने। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो नंद महाराज से बहुत पहले का समय था, पर आने वाले समय पे वहीं पे नंद महाराज भी आए, है ना। लेकिन एक और विशेषता ये है कि उनको याद था उनके पिछले जन्म में वो क्या थे और कैसे श्राप हुआ और कैसे वो वृक्ष बने, ये सारी चीज़ उनको याद है। और वो इसी स्मृति के साथ वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे और कब हमारा उद्धार होगा। और ऐसे इंतज़ार करते करते वो वहीं पे रहे। तो जब इस बार जब दामोदर लीला हुई तो उनको याद आया कि मेरे भक्त नारद ने इनको श्राप दिया, तो इनका भी उद्धार कर लेते हैं। असल में उनको नलकोर और मणिग्रीव को उद्धार करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन क्योंकि नारद जी ने उनको श्राप दिया तो नारद जी की कृपा से कृष्ण ने सोचा कि क्योंकि नारद जी ने उनको कृपा किया इसलिए मैं भी कृपा करूँगा। हाँ, यानी एक शुद्ध भक्त की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के आचार्यों के मार्गदर्शन में जब भक्ति करेंगे, उनकी कृपा से भगवान की कृपा हमको मिल सकती है। डायरेक्टली भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं हैं। तो इसलिए हमें गुरु और आचार्यों के माध्यम से जाना चाहिए। हाँ, तो ये इससे शिक्षा मिलती है। नलकोर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान नहीं करते अगर नारद जी की कृपा, उनको नारद जी का श्राप नहीं मिला होता तो नारद जी का श्राप भी असल में कृपा ही है। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उनको उद्धार किया। और वो जैसे खींचा तो दोनों पेड़ गिरे, इस तरह से उनका उद्धार हुआ। और वो लोगों ने परिक्रमा किया, प्रणाम किया, स्तुति किया। हाँ, और फिर भगवान ने कहा कि आप अपने लोक में जाओ वापस। और वो शुद्ध भक्त भी बन गए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके श्राप से मुक्ति मिली, बल्कि उनका चेतना भी ठिकाने पे आ गया, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, वही हम दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं। क्या गाते हैं? कुबेर आत्मजौ बद्धमूर्त्यै वै यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। कुबेर के जो पुत्र जो हैं उनके बंधन से आपने मुक्त किया और भक्ति भी प्रदान किया। उसी प्रकार से हमें भी प्रेम भक्ति यानी भाव के प्रति शुद्ध प्रेम हमें प्रदान करें, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरेहा, मेरे को कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स उनको कृष्ण प्रेम तो दिए भगवान ने, लेकिन वो देने से पहले उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं कि श्राप दिया और अगले दिन ही उनको प्रेम मिल गया, ऐसा नहीं। काफ़ी लंबे समय, पता नहीं कितने सैकड़ों साल उनको वृक्ष के रूप में वहाँ वेट करना पड़ा ना। तो कभी कभी भगवान हम सबको भगवान कृपा करेंगे, कृष्ण प्रेम देंगे, लेकिन भगवान थोड़ी हमारी धैर्य की परीक्षा लेते हैं।
ऐसा नहीं कि भैया 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, हाँ अभी तक हमारा भक्ति में कोई प्रगति नहीं हुआ, हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, नाम में रुचि नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमको डाउट होता है। हाँ, साल तो बीतते जा रहे हैं लेकिन भक्ति में हमारी कोई प्रगति हो नहीं रही है, ऐसा लगता है। तो इसलिए वो प्रगति तब होगा हाँ जब हम प्रॉपर तरीके से भक्ति करेंगे, यानी भक्तों के निर्देशन में भक्ति करेंगे ठीक से। हाँ, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस काम करता है लेकिन वो इफेक्टिविटी इस पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड पे। हो सकता है कोई भक्ति कर रहा है, कई जन्म तक कर रहे फिर भी उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिला, अगर वो अपराध करते हैं। लेकिन अगर अपराध से मुक्त होकर अगर भक्ति करते हैं तो एक ही जन्म में मिल सकता है। उस कृष्ण प्रेम के लिए आप कितना लालायित हैं, कितना आप उसको चाहते हो, कितना लालच है आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो भगवान देखते हैं। अगर हम बोलते हैं ठीक है हमें कोई अर्जेंसी नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बाद में मिलेगा तो चलेगा, ऐसा हमारा एटीट्यूड रहता है। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ हम सबको पता है कि अपराध करेंगे तो क्या होगा, भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, फिर भी हम करते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं है, कोई ईगरनेस नहीं है, तभी तो करते हैं। अगर स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको पास होने की कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है। मतलब वो बोले पास नहीं भी हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे सोचेगा तो पढ़ाई करेगा नहीं, लेकिन ऐसे सोचेगा नहीं मेरे को पास होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मेरा लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है, मेरे को पास होना ही चाहिए, तब वो बहुत सीरियसली पढ़ेगा, राइट। तो उसी प्रकार से अगर हम भक्ति को सीरियसली नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो इसलिए अगर हम सीरियस हैं तो भी भगवान तुरंत नहीं देते, थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा और हमारी इच्छा को शुद्ध करते हैं। भगवान क्यों टाइम लेते हैं कृपा करने के लिए, क्योंकि हमको शुद्ध बनाना चाहते हैं। हाँ, हमारी इच्छा को और शुद्ध और तीव्र बनाने के लिए कृष्ण क्या है, थोड़ा सा विलंब करते हैं। हाँ, आपका मन को और शुद्ध बनाने के लिए, और भगवान के लिए आप ज़्यादा और तड़पे हैं, और ज़्यादा भगवान की कृपा के लिए लालायित हों। हाँ, जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ता है ना, बिल्ली चूहा को पकड़ता है खाने के लिए, तो कैसे पकड़ता है, तुरंत पकड़ के खा जाता है क्या, नहीं, थोड़ा खेलता है उसके साथ, पकड़ता है फिर छोड़ता है, फिर वो दौड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, ऐसे थोड़ा इधर आगे पीछे से खेलते 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 आखिरी में एकदम से नहीं छोड़ता है, खा जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, भगवान भी हाँ, कई बार ऐसा लगता है भगवान कृपा कर ही नहीं रहे, हम कितने बार बोल रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी भगवान कृपा करते ही नहीं है। हाँ, भगवान और चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा सा और थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं भाई, ताकि ये व्यक्ति सीरियस बने, व्यक्ति तीव्र बने। और जब आपका तीव्रता बहुत एकदम तीक्ष्ण हो जाए, तब जाके भगवान एकदम से कृपा करता है। प्रहलाद महाराज को भी कितना टॉर्चर किया हिरण्यकशिपु ने। हाँ, चाहे तो पहली बार आके मार सकते थे, नहीं करने दो, एक्सट्रीम पे पहुंचने दो। जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तब जाके बस लाइक दैट। द्रौपदी को भी भगवान ने तुरंत कृपा किया क्या, नहीं, वो मांग रही थी, प्रार्थना कर रही थी, भगवान डिले किया। जब पूर्ण शरणागति हो जाए तब जाके कृष्ण आकर उनको साड़ी दिए।
तो उसी प्रकार से जब हमारे शरणागति आधा अधूरा है तो भगवान कृपा नहीं करते। भगवान कहते हैं ठीक है और अच्छा हो जाओ, और शरणागत हो जाओ, और अटेंटिव हो जाओ, और तीव्र हो जाओ भक्ति में, और अच्छा हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, तब जाके उसके लिए थोड़ा डिले होता है। तो इसलिए भगवान कृपा जरूर करते हैं, लेकिन वो कृपा करने से पहले हमें योग्य बनाना चाहते हैं। तो इसलिए तो उनको वेट करना पड़ा, किनको? नलकुवर और मणिग्रीव को। हाँ, और इंतज़ार करते 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 भगवान का राह देखते 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 भगवान पे ध्यान करते 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 उनका मन पूरी तरह से जब शुद्ध हो गया, तब जाके भगवान आकर उनका उद्धार कर दिए। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान का साधना करते करते हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कब होगा? मतलब आपका नाम का जप ध्यान पूर्वक हो तब। हम जप करते हैं लेकिन मन लगाते नहीं, मन पूरा वर्ल्ड टूर पे जाता है। जप करने बैठे हैं लेकिन भगवान का नाम को छोड़कर दुनिया का सारे चीज़ें आते हैं उसी वक्त। यानी हम सीरियस नहीं है भक्ति में भगवान का नाम को लेकर। अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर भगवान तुरंत कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से तो फाइनली उनकी कृपा मिली और उनका उद्धार हुआ। तो जैसे ही वो 2 पेड़ गिरे, बहुत बड़ा आवाज़ आई, और वो आवाज़ को देखकर सुनकर सारे व्रजवासी दौड़ दौड़ के आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? और सारे व्रजवासी जो हैं, ये खबर नंद महाराज को बताए, नंद महाराज प्रभु को, नंद महाराज प्रभु ने नंद महाराज को नंद महाराज को बताए। तो नंद महाराज भी आए, यशोदा माई भी आई, सब आए और बोले देखे क्या हुआ। हाँ, और इतना बड़ा पेड़ गिरा, अगर कृष्ण के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। हाँ, ये बहुत बड़ा हादसे से बच गया। हाँ, ये कैसे हुआ? नंद महाराज पूछने लगे। हाँ, तो कृष्ण बोले माता ने मेरे को बांध दिया रस्सी से। अच्छा, माता ने बांध दिया? हाँ, ये तो बहुत गलत किया। मेरे राज्य में हाँ ऐसा अन्याय को हम होने नहीं देंगे, तो इनको दंडित करेंगे माता जी को। तो जैसे नंद महाराज ने बोला कि माता जी को दंडित करेंगे, तो कृष्ण ने सोचा कि अब माता जी को दंडित नहीं करना, तो शायद वो सही में दंडित कर देंगे माता जी को। तब तक ऑलरेडी यशोदा रो रही थी कि अरे मैंने कितने बड़े भूल किया, इनको बांधा, और अगर पेड़ गिर जाता तो क्या होता, मेरे वजह से हुआ ये सब, ऐसा सोच के बहुत खेद कर रही थी। हाँ, तो इसलिए जब वो नंद महाराज बोले कि अब मैं इनको दंडित करूँगा, हाँ, तो कृष्ण को लगा सही में दंडित तो नहीं कर दें, तो इसलिए वो दौड़ के गया माता जी के पास। और पहले तो माता जी का माता जी बोल रही कि आप आओ कृष्ण मेरे साथ पास। वो बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आपने मेरे को बांध दिया। हाँ, लेकिन जब नंद महाराज ने बोला कि मैं इनको दंडित करूँगा, तब वो दौड़ दौड़ के गए और इस तरह से यशोदा माता के पास चले गए वापस। तो इस लीला से भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस लीलाओं से जो हम ले सकते हैं। सबसे पहली शिक्षा ये है कि कृष्ण को किससे बांध सकते हैं? भक्ति से बांध सकते हैं, प्रेम से ही बांध सकते हैं, और किसी चीज़ से नहीं। और दूसरा क्या है? दूसरी शिक्षा ये है कि भक्तों की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। हाँ, जैसे नलकुवर और मणिग्रीव के कहानी से शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी शिक्षा क्या है जो भगवान दे रहे हैं? तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, यानी वो सबको ये दिखा रहे हैं कि ज्ञानियों से मैं बंधा नहीं जाता हूँ, लेकिन भक्तों से बंधा जाता हूँ।
यानी भगवान की महानता का जो ज्ञाता होते हैं उन सबको ये दिखा रहे हैं कि हमें अपने शुद्ध भक्तों से ही बंधा जाता हूँ, भक्तों के द्वारा ही बंधा जाता हूँ, ये सबको बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं सबको। भक्तैर्जित तत्व, जो मेरे को शुद्ध प्रेम करते हैं ऐश्वर्य भाव के बिना, हाँ, उनसे मैं बंधा जाता हूँ, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए वैकुंठ में बहुत सारे भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे योगी ध्यान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान उतने आसानी से उनको दर्शन नहीं देते। उनसे बंधे जाना तो दूर की बात है, उनको दर्शन तक भी नहीं मिलता इतना आसानी से। हाँ, लेकिन वृंदावन वासी उनको, उनका प्रेम से उनको आसानी से जीत लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि जिनका शुद्ध प्रेम है उनसे मैं बंधा जाता हूँ। और वो शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त करें? क्या ऑलरेडी है? हाँ? किन किन को शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति? हाथ उठाइए। शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति? है तो हाथ उठाइए। हाँ, सब हम्बल है, सीख गए हम्बल बनना। शुद्ध प्रेम नहीं है। हाँ, शुद्ध प्रेम है हमें अपने शरीर से, हाँ, अपने भौतिक चीज़ों से, भौतिक संसार से। तो इसलिए वो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करने के लिए क्या करना? साधना भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया, भगवान का नाम का जप, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यानपूर्वक जप करना, कीर्तन करना। अपराधों से बचना। 10 प्रकार के अपराध हैं। हाँ, कौन कौन जानते हैं 10 अपराध? कौन से कौन कौन जानते हैं 10 अपराध? बस, बाकी कोई नहीं जानता। 10 अपराध नहीं जानते हैं? हाँ, चलो कौन कौन जानते हैं कम से कम 10 अपराध हैं, इतनी बात जानते हैं? बोले वो कौन से ये नहीं जानते, लेकिन 10 अपराध को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये जानते हैं। हाँ, तो 10 अपराध को कंठस्थ करना चाहिए। हाँ, पहला अपराध क्या है? भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, यानी भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना या उनसे अलग भी समझना, ये अपराध है। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना, यानी कि उनके आदेशों का पालन ना करना, उनको सम्मान नहीं करना। और चौथा, शास्त्रों का, हाँ, वैदिक शास्त्रों और उनका शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्रों में सब, अरे ये तो सब झूठ है, ये सब सही में नहीं होता है, ऐसा वैसा एग्जैगरेटेड है, तो शास्त्रों की निंदा करना। 5वां, हाँ, काल्पनिक समझना। अरे बोलते हैं एक बार नाम लो तो आपको इतने जन्मों का पाप खत्म होता है, ये सब चीज़ें काल्पनिक है, सही में नहीं होता है। ऐसा सिर्फ हमको एनकरेज करने के लिए बोला गया, हाँ, ताकि आप लोग करें। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना असल में नरक और स्वर्ग कुछ होता नहीं है, लोगों को पाप करने से, गलत करने से डराने के लिए ऐसा बताया गया कि नरक होता है ना। असल में कुछ नहीं होता है, ऐसा काल्पनिक है। ये सब क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के बता दिया गया। ऐसा सोचना भी अपराध है। असल में सच वास्तव है जो भी शास्त्रों में कहा गया। फिर छठा, अर्थवाद, यानी नाम को अलग अलग अर्थ बताना। हाँ, अर्थवाद। असल में अर्थवाद क्यों नहीं करना? बिकॉज भगवान का नाम का अर्थ क्या है?
भगवान का नाम का कर अर्थ नहीं है, भगवान नाम ही सबसे बड़ा अर्थ है। यानी भगवान कृष्ण ही कृष्ण का नाम है, वो सबसे असली अर्थ ये है। और सातवां, ये सबसे घिनौना अपराध है। कौन सा? नाम के बल पर पाप करना। सबसे बड़ा अपराध पहला है और सबसे घिनौना अपराध सातवां है। किसी ने पूछा पहला अपराध बड़ा है कि सातवां अपराध बड़ा है? बड़ा तो पहला है और सबसे गंदा और घिनौना सातवां है। नाम के बल पर पाप करना, यानी देखो हम तो भक्ति तो करते हैं, माला तो करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ी सी हम अगर पाप कर लिए, गलत काम कर लिए, तो क्या होगा? भगवान माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम माला कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान माफ़ कर देंगे। हाँ, तो ऐसे सोचकर हम गलत काम जब करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। हाँ, नाम के बल पर पाप करना, यानी नाम कर रहे हैं तो इसलिए चलेगा, हम थोड़ा पाप भी कर लेंगे तो नाम के प्रभाव से खत्म हो जाएगी। थोड़ा पाप कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा सोचना। हाँ, मंदिर में बताया गया कि ये काम मत करो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा डांट देंगे, चलेगा, ऐसा सोचते हैं। हाँ, ऐसा सोचकर फिर वो वही करते हैं। तो इस तरह से नाम के बल पर पाप कर रहे हैं। और फिर आठवां है कर्म कांड के समान समझना। हम तो नवरात्र करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, हाँ, शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। हाँ, अभी तो पूरा फेस्टिवल सीजन चल रहा था ना अभी तक। पहले गणेश जी का हुआ, उसके बाद देवी जी का हुआ, उसके बाद कौन सा? लक्ष्मी जी, दिवाली अभी। हाँ, तो इस तरह से एक एक देवता का बारी चलती रहती है। हाँ, हम इस्कॉन भी जाते हैं और ये भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम सबके लिए समान हैं। हाँ, हम निष्पक्ष हैं, चाहे वो गणेश हो चाहे कृष्ण हो, हम सबके लिए समान हैं, हम भेदभाव नहीं करते। हाँ, ऐसा सोचना, ऐसा नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। हमें पूरी तरह से पूर्ण शरणागति एक जगह होना चाहिए, पूर्ण विश्वास एक जगह होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई आपको बचाए नहीं। हाँ, एक बार एक आदमी नाव में था, नाव डूब रहा था, और नाव डूब रहा था और प्रार्थना किया, हाँ, हे दुर्गा माता हमें बचाओ। हाँ, फिर भी डूब रहा था। फिर बोला हे शंकर जी हमें बचाओ, तब भी डूब रहा था। फिर बोले हे गणेश जी, तब भी डूब रहा था। फिर ऐसे सबका नाम लेते लेते कोई नहीं आया और डूब गया पूरा, और फिर वो गया नरक में। बोले पूछे यमराज जी से, भाई हमने सबका नाम लिया, कोई नहीं बचा है। तो बोले पहले तो आपने दुर्गा जी का नाम लिया, तो शेर के ऊपर बैठी थी चलने के लिए आपके पास। हाँ, इतने में आपने शंकर जी का नाम ले लिया। तो बोले अच्छा, अभी शंकर जी का वो बुलाया था, वो आएंगे। तो वो शेर से उतर गए, वापस पीछे चले गए। और शंकर जी को बुलाया तो शंकर जी नंदी के ऊपर बैठे थे, चलो इसको उद्धार करते हैं। इतने में क्या हुआ, फिर अब गणेश जी का नाम लेने लगे। फिर शंकर जी ने बोला अच्छा गणेश जी को बुला रहे तो वो जाएंगे, फिर वो वापस आ गए। फिर गणेश जी जाने लगे, इतने में तुम हाँ हनुमान जी को बुलाने लगे। इसलिए सबको कन्फ्यूजन हो गया, आप कौन जाएगा। तो बोले कोई जाने वाला था, इतने में आपने दूसरों को बुला लिया। तो कहने का मतलब हमें एक यानी शरणागति भगवान के प्रति ही होना चाहिए। ये गीता की शिक्षा है। अन्य देवताओं को ना पूजी वो, शास्त्र क्या कह रहा है,
ये हमारा कहना नहीं है, ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। हाँ, कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो दूसरी देवताओं की पूजा करते हैं उनका ज्ञान काम वासना के द्वारा हर लिया गया है। तो हमें भगवान को फॉलो करना चाहिए हाँ, या गांव का रीति रिवाज फॉलो करना चाहिए? हाँ जी, गांव का रीति रिवाज फॉलो करना चाहिए कि भगवान का आदेश गीता में उसको फॉलो करना चाहिए? भगवान का आदेश गीता में स्पष्ट है हाँ, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना। हाँ, तो इसलिए हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति होना चाहिए, और वो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना, रोज 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 16 माला हर रोज जप करना, और 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम कौन से? हाँ, मांसाहार यानी लहसुन प्याज ये सब इसमें आते हैं, वो नहीं करना। दूसरा, नशा नहीं करना। नशे में क्या आते हैं? सब कुछ जिसमें तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, खैनी, गुटखा, चाय और कॉफ़ी भी इसमें आते हैं। और तीसरा, जुआ नहीं खेलना यानी गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। हाँ, जुए से क्या होता है? आपका लोभ लालच बढ़ता है, ग्रीड बढ़ता है। और चौथा, परस स्त्री यानी व्यभिचार नहीं करना, यानी विवाहेतर, विवाह के अतिरिक्त संबंध नहीं रखना। हाँ, और विवाह में भी सिर्फ संतान का उत्पत्ति हेतु ही हाँ पति पत्नी का भी संग होना चाहिए। संतान की उत्पत्ति के बिना दूसरे उद्देश्य से अपनी पति पत्नी से भी अगर संपर्क करे, वो भी अवैध संबंधी माना जाता है इस कान में, प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार। तो इस प्रकार से ये 4 नियम को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, और कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको भगवत धाम जाने का सुनिश्चित है। और 16 माला ऐसा नहीं कैसे भी माला घुमा दिए, बल्कि ध्यान पूर्वक अटेंटिवली उसको सुनना है। हाँ, और ये 10 अपराध जो मैंने बताया, वो 10 अपराध को क्या करना चाहिए? रेगुलरली करना चाहिए है नहीं, अवॉइड करना चाहिए। 10 अपराध को अवॉइड करना चाहिए, है ना। 10 अपराध को अवॉइड करें, 4 नियम का पालन करें, और ध्यानपूर्वक 16 माला का जप करें। और ये सब करने के लिए आपको उत्साह और प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? 2 चीज़ों से मिलेगी, भक्तों का संग से मिलेगा, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने से मिलेगा। आप में से कौन कौन रेगुलरली प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं? रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि महीने में एक बार, रेगुलरली मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे। कौन कौन पढ़ते हैं? फिर हाथ उठाए। मतलब अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो अगर प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो मतलब आप कौन से भक्त हैं? प्रसादम भक्त है। जो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं वो कौन से भक्त हैं? भगवान के भक्त हैं। और जो प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ते हैं वो प्रसादम भक्त हैं। तो आप कौन से भक्त हैं? प्रसादम भक्त हाँ, हमें भगवान के भक्त बनना चाहिए, तो प्रसादम अपने आप मिलेगा। तो इसलिए ये सब करिए। प्रभुपाद जी के बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं बाहर, प्रभुपाद जी के बुक्स जरूर ले जाइए, डेली पढ़िए। कार्तिक मास में डेली आपको व्रत लेना चाहिए। कार्तिक मास में कम से कम इस मास में हर रोज़ आप आदत शुरू करिए प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने का।
कौन कौन डेली कोशिश करेंगे कम से कम कार्तिक मास में डेली प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने का? ज़रूर, हिंदी में भी है, छोटे बड़े सब हैं, ले जाइए डेली पढ़िए। और जो माला नाम का जप नहीं करते वो क्या करेंगे? आज से भगवान का नाम का जप शुरू करेंगे। बहुत आसान है। हाँ, माला लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका रोज़ जप करिए। शुरू कीजिए 1 माला या 2 माला से, पर रोज़ उसको विदाउट फेल रोज़ करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए, हाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 6, ऐसा करते करते बढ़ाते 16 तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और लेकिन बढ़ाना तब जब आपको लगे कि मैं इसको मेंटेन कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि आपने बढ़ा दिया वापस घटा दिया, फिर बढ़ा दिया फिर घटा दिया, ऐसा नहीं करना। जो आप माला जितना संख्या करते हैं उसको क्या करना है? मेंटेन करना है। 2 माला करते हैं तो रोज़ 2 माला, 4 माला करते हैं तो रोज़ कम से कम 4 माला, ऐसा। और जब आपको लगे नहीं मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, तो फिर कोई अच्छा एकादशी या कोई अच्छे दिन में फिर थोड़ा और बढ़ा दें। और प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला कम से कम जप करना, धीरे धीरे आप 16 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और 16 माला जप करने के बाद, और ये 4 नियम भी पालन करते हुए जब आप अच्छे से करेंगे, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे इस्कॉन में कई सारे गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा भी आप आगे चल के ले सकते हैं। ठीक है। तो बस ये है प्रोसेस। तो इस भक्ति मार्ग में अच्छे से जुड़िए। प्रभुपाद जी ने हमको ये मौका दिया है, फिर ये मौका छूटेगा तो फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत दुर्लभ मौका मिला है, लॉटरी लगी है, जल्दी ले लो। नहीं लेंगे तो क्या होगा? फिर छूट जाएगी। बहुत अद्भुत मौका, अनोखा एक चीज़ प्रभुपाद जी ने दिया हमको, तो इसको हमें इतना आसानी से गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए इसको फॉलो करिए, जप करिए, भक्तों के संग में आइए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाइए, बुक्स पढ़िए, और जितना यथाशक्ति सेवा कीजिए, प्रचार कीजिए। हाँ। और जो भी आप में से गृहस्थ हैं जो अर्न करते हैं, अपनी अर्निंग का कम से कम, प्रभुपाद जी ने तो बोला 50%, 50% नहीं तो कुछ ना कुछ शुरुआत में दान करें हर महीना, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं हर महीना। तो इस प्रकार से आप भगवान की सेवा करें। और अगर भगवान की इच्छा है तो बहुत जल्दी ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। हरि बोल। उसमें सबको तन मन धन से भगवान की सेवा करना और मंदिर बनाने में योगदान देना।